आप लोग सोच रहे थे कि मैं वापस नहीं आने वाला इस चैनल पे, लेकिन पता नहीं कैसे लेकिन एक संजोग बन गया कि मेरे को वापस आना पड़ा इस चैनल पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी, और मैं अपने आप को भी देता हूँ कि मैं कैसे आ गया इधर यार। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को इस चैनल पे कुछ भी वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन बहुत मुश्किल से पता नहीं कैसे आज टाइम बना है और आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का दोस्तों, मेरा नाम देव खन्ना और आज मैं आप लोगों को मिमिक्री सिखाने वाला हूँ, या मैं कोशिश करने वाला हूँ सिखाने की। एक आवाज़ नहीं, दो आवाज़ हैं और वो दो आवाज़ें हैं। पहली आवाज़ तो है पवन सिंह की। पवन सिंह इतना डिमांडिंग है, मैं बहुत टाइम से यार, मतलब कई महीनों से आ रही है, कई 8-9 महीने हो गए। पवन सिंह मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, मुझे याद आ रहा है शायद 1 साल हो गया उसको। उसके बाद फिर से मैंने कमेंट पढ़ी, बहुत सारी कमेंट फिर से मेरे को देखी, तो मैंने सोचा कि यार आप पवन सिंह पे वीडियो बना देते हैं। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ आप लोग को आज पवन सिंह की आवाज़ सिखाने की। और दूसरे जो एक्टर हैं उनका नाम है बाबू। क्या बोले? बाबू जिंदगी झंड बा, निकल गया सारा घमंड बा, अद्भुत अद्भुत बाबू। रवि किशन बा, रवि किशन की आवाज़ में कोशिश करने वाला हूँ कुछ बताने की। तो दो आवाज़ है, पहले हम कोशिश करते हैं कि हम पवन सिंह की आवाज़ को समझें। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को पवन सिंह की मिमिक्री नहीं आती है, बिल्कुल अच्छे से नहीं आती है, लेकिन मैं क्या करूँ क्योंकि कमेंट इतनी बार आ चुकी है, तो मेरे को लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। तो मैं कुछ करके देखता हूँ और मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मेरा जब ये गाना आया था तो मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना, मतलब ये गाना जब रिलीज़ हुआ था तो ये गाना 12-13 साल पहले रिलीज़ हुआ था। उस टाइम तो वो टेप रिकॉर्डर में होती थी, तो डिजिटल माहौल तो नहीं था उस टाइम, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो मेरे को याद है वो कि मैं हमेशा कैसेट निकाल के सुन लेता था ये गाना। और मैं सही बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा और विदेशों में भी सुना जाएगा, तो उसकी मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। सो इस तरह का कुछ है। मुझे पता है मैंने शायद 10% की हो तो मैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने उससे भी मुझे अंदर से लग रहा है मैंने बिल्कुल अच्छी नहीं की। लेकिन एक तो इतने दिनों बाद कैमरे के सामने देख रहा हूँ ना, मैं फ्रेंडली नहीं हो पा रहा हूँ कैमरे से, बड़ा अजीब लग रहा है। तो इस तरह की आवाज़ है, थोड़ा सा ना गहरा है, मैंने कुछ डायलॉग नहीं सुने। वो सिंगर है एक्चुअली, सिंगर की आवाज़ सिखाना है तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं भाई, तो इस तरह की थोड़ी आवाज़ है। अब ये रवि किशन, ये रवि किशन तो मैं बताता हूँ वो कॉमेडी वो अपन बाद में करते हैं। उनको भी पवन सिंह की भी थोड़ी गहरी निकलती है, तो यहाँ से मैंने ट्राई किया था ये करने का, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह की मिमिक्री कोई करता है नहीं। अब रवि किशन की मिमिक्री सब करते तो वो आसान है करना, लेकिन पवन सिंह की मिमिक्री करना आसान है नहीं। इसलिए मैं कोशिश में कैसे बताऊँ आप लोगों को, तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि आप लोग गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से पूरा यूज़ होने वाला है। और पॉज ले लेके बोलिए, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि वो बड़ा पॉज ले लेके बोलते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। पॉज ले लेके मतलब जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मिमिक्री में ये ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ बिल्कुल उसकी जैसी लग रही हो, उसकी टाइमिंग अपन को मैच करनी आनी चाहिए। और जिस तरह से वो पॉज लेता है, या वो तेज़ बोलता है या धीरे बोलता है, वो सब चीज़ों को समझना पड़ता है, उसको मिमिक्री कहते हैं। सिर्फ आवाज़ कॉपी करने से मिमिक्री नहीं होती। जैसे कि आवाज़ कॉपी करना, फरहान छोड़िया, तो ये फरहान अख्तर की आवाज़ है, मैं इसको अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ जिस तरह से मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर इसको फरहान अख्तर बोलती है तो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि फरहान अख्तर तेज़ बोलते हैं तो फरहान अख्तर ऐसे बोलेंगे या। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि आप लोग आवाज़ तो सीखें, लेकिन आवाज़ के साथ साथ और भी चीज़ें जो होती है, मैंने कई सारी वीडियोज़ में सिखाया ऑलरेडी आप लोगों को कि क्या क्या सीखना पड़ता है। उसके अलावा टाइमिंग वगैरह, और ये मतलब बाबू ये क्या बोलते हैं उसको, पॉज वगैरह। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अबे मुझे तो नहीं लगता। पवन सिंह की आवाज़ सिखा रही है तू, ये क्या सिखा रही है तू लोगों को, है क्या सिखा रही है? देखो 1 मिनट में बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल से नॉर्मल आवाज़ सबको आए, ठीक है? तो क्या हर किसी की उसकी बात नहीं होती? तो ये अरे यार, तो नहीं है उनकी आवाज़ जी, क्या करें? है नहीं आता तो मत सिखाना, फिर क्यों सिखा रही है? इतनी कमेंट आई है लोगों की, ट्राई तो कर लूँ। अबे चल, आप इसकी बात पे तू जा यार, इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो गहराई है ना, गहराई की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो गहराई होती है आवाज़ में, उस आवाज़ की वजह से आवाज़ें बनती हैं ए। तो ये वाली जो आवाज़ है ना, ये आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह।
इधर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये वाली आवाज़ आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। मैं नहीं आ रहा है मेरे को सही बताऊँ तो बताना कि पवन सिंह की मैं और कैसे सिखा सकता हूँ। तो लगा लो जब लिपस्टिक, तो मेरी आवाज़ ऐसी है अगर मैं उनकी मिमिक्री करते हुए गाना गाऊँ तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे ये नहीं हो रही है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। खैर कोई बात नहीं, आई होप कि आप लोगों ने, मैंने इतना कुछ कोशिश किया, आप लोगों को पसंद आई होगी। अब दूसरी आवाज़ की बात करते हैं, और दूसरी आवाज़ है बाबू, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, अद्भुत अद्भुत बाबू, अद्भुत। और अब भी खेल है खेले रोज लगावे में। रवि की आवाज़ की हम बात करते हैं बाबू, तो रवि भैया जो है हमारे, रवि भैया की जो आवाज़ मतलब इतनी एनर्जेटिक आवाज़ है कि वो सबको मतलब आनंद आ जाता है जो भी सुनता है उनकी आवाज़ को। तो मैं ऐसी मतलब आवाज़, तो मैं इस आवाज़ की बात कर रहा था। इस आवाज़ में सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आपको वो पागलपन चाहिए, पागलपन जैसे कि वो नाना की आवाज़ में होता है पागलपन, और पागलपन किसकी आवाज़ में सिखाया था, मैंने कई आवाज़ें सिखाई है मैंने आपको शायद, इस पर पागलपन है, तो वो पागलपन चाहिए आपको इस आवाज़ में, है ना। और बाबू बाबू, तो वर्ड को ना अंदर ही अपने तोड़ मड़ोड़, वर्ड्स को जो है बहुत देर बाद निकाले लंबा कर करके। तो मैं बोल रहा था बाबू की रवि आवाज़ में जो है आपको बेस चाहिए, बाबू का बेस लाना जरूरी है बाबू उस आवाज़ में, बेस लाओ आप, बेस ला के बोलो आपकी जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, हा 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 हा। ये जो है एक हंसी है उनकी। ऐसा नहीं है कि रवि की असली आवाज़ ऐसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मिमिक्री करते हैं रवि की वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, ये लोगों को हंसाने के लिए आप ऐसे ही आप मिमिक्री कर सकते हैं रवि की। और मैं क्या बोलूँ, मैं बाबू मैं यही बोल सकता हूँ कि आप लोग हमें देखते हैं तो हमें इतना आनंद आता है बाबू, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं साथ लड़के की वजह से जो कि ये वीडियो डाल नहीं पाता है बाबू, इसको वीडियो डालना चाहिए। बेटा तू बहुत गंदा कर रहा है, पब्लिक को तेरे घर का पता मालूम पड़ गया ना, समझ ले फिर। जैसे कि ये लड़का कह रहा था वैसे ही मैं भी जानता हूँ कि वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगली मिमिक्री में ट्राई कर रहा हूँ अनुपम खेर की, मैं कुछ पॉइंट निकालूंगा उसमें, मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ और मैं अच्छे से सीख के आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, पता नहीं कितने महीने बाद मिलेंगे, उम्मीद करूँगा कि इसी हफ्ते हम लोग आने वाले हफ्ते में लिया है वीडियो। तो क्या बात है, फिर अच्छी बात है ना, मतलब फिर तो क्या बात है, अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मेरे को मज़ा आ जाएगा। तो मैं चल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बगल वाली पड़ोसन देखते रहें, आप लोग देखते नहीं है, प्लीज़ बगल वाली पड़ोसन देखें, उसमें बहुत अच्छा वॉइस वर्क है, आप लोगों को कुछ सीखने के काम आएगा, समझे। ओके फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। और मैं बड़ा अजीब लग रहा हूँ यार, क्योंकि देखो ये बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बनाना आजकल पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्या ही बोलूँ मैं। तो बस सबसे पहले हम, ये बड़ा अजीब लग रहा है यार आज का, अब मज़ा नहीं आता मेरे को, कैसा अजीब सा लग रहा हूँ ये देखो हैं। तो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं शान की मिमिक्री करते हुए गाना गाता हूँ तो कुछ ऐसी होती है, दिल के दर्द दिल दे गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। या मैं सोनू पाजी की आवाज़ करता हूँ तो ऐसी होती है, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे ये नहीं हो रही है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। बाबू तो अरे यार, हाँ